दोस्तों ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि घुटने का दर्द। दोस्तों ये एक ऐसी बीमारी है जो हाल ही के दिनों में बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही है। हर दूसरे या तीसरे व्यक्ति में ये बीमारी देखी जा रही है और सही समय पे इसका इलाज अगर ना किया जाए तो एक समय ऐसा आएगा जब इंसान अपने घुटनों से एक टाइप से हाथ धो बैठेंगे। ना वो चल पाएंगे, ना वो बैठ पाएंगे। जहाँ भी वो बैठेंगे घुटनों में बहुत तेज दर्द होगा, बहुत सूजन होगी और डॉक्टर जब आपके घुटनों को देखेंगे तो वो कह देंगे अब आपके घुटनों में कुछ भी नहीं बचा और अब आपको अपने घुटने का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अगर आप इस बीमारी से बचना चाहते हैं और अगर आपको बीमारी हो चुकी है इसे ठीक करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव द्विवेदी और द्विवेदी हेल्थ में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों ऑस्टियोआर्थराइटिस यूं तो कोई नई बीमारी नहीं है, मगर हाल ही के दिनों में इसके केस बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा क्या कारण है? सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है। दोस्तों ऑस्टियोआर्थराइटिस हम उस कंडीशन को बोलते हैं जहाँ पे हमारे घुटनों का नी जॉइंट स्पेस कम होने के कारण से, यानी कि घुटनों का गैप कम होने के कारण से हमारे घुटने आपस में रगड़ के चलने लग जाते हैं, जिसकी वजह से घुटनों में कट कट की आवाज़ होना, घुटने में सूजन आना या घुटने में तेज दर्द होना देखा जा सकता है। दोस्तों घुटने का दर्द और ऑस्टियोआर्थराइटिस दो अलग अलग चीज़ें हैं। नॉर्मली अगर आपके घुटने में दर्द होता है और एक दो दिन में ठीक हो जाता है तो ये नॉर्मल पेन है। अगर आपको ज़्यादा काम कर लेते हैं, कोई वजन वजन उठा लेते हैं या लगातार चलने का काम ज़्यादा करते हैं तो घुटनों में दर्द हो सकता है, जो कि एक या दो दिन में या तीन चार दिन में ठीक हो जाएगा। मगर ऑस्टियोआर्थराइटिस दोस्तों इसके कुछ लक्षण हैं। अगर घुटने में से कट कट की आवाज़, सूजन, भारीपन का सामना आपको करना पड़ रहा है या बहुत तेज दर्द है जो कि ठीक ही नहीं हो रहा है, जब तक आप मेडिसिन खाते हैं तब तक आपको आराम मिलता है, मेडिसिन बंद करते ही आपका दर्द फिर से चालू हो जाता है, तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो चुका है। बहुत से लोगों का ऑस्टियोआर्थराइटिस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वो सही तरह से समझ नहीं पाते कि उन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी कोई बीमारी है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं घुटने में दर्द हो रहा है, दवाई खा लीजिए, दवाई खाने से जो आराम मिलेगा उसके बाद आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें कोई भी दवाई काम नहीं करती। इसमें काम करती है तो सिर्फ एक्सरसाइज और परहेज, जिसकी वजह से आपका घुटना धीरे धीरे हील होने लगता है और जो घुटने का गैप है वो भी हल्का हल्का सा बढ़ने लगता है। मगर दोस्तों आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस कोई दो दिन में बनने वाली बीमारी नहीं है। ये दो या चार दिन में नहीं बनती, ये बहुत समय लेके आती है और जाने में भी थोड़ा समय ले जाती है। इसके लिए आपको बहुत लंबे समय तक मेहनत करनी होगी, साथ में अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस करने होंगे। क्या चेंजेस करने होंगे? सबसे पहले तो आपको घुटने मोड़ के नहीं बैठना। आपको कोई ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से आपके घुटनों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़े। घुटने हमारे बॉडी के एक ऐसे जॉइंट है जिन पे बहुत प्रेशर ऑलरेडी होता है। तो अगर आप जीने चढ़ने का काम करते हैं, आलती पालती मार के बैठते हैं या ज़्यादा वॉक कर लेते हैं, जब बाइक पे किक मारते हैं या ऐसा कोई भी काम करते हैं जिसकी वजह से आपके घुटने में प्रेशर पड़ता है तो बीमारी और बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए आप कोशिश ये करें कि कोई भी ऐसा काम ना आपसे हो जो आपके घुटनों को और नुकसान पहुंचाए। अगर आपके घुटने में बहुत तेज़ दर्द है या कह लीजिए कि आपको ग्रेड 2 या ग्रेड 3 का ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आपको अपने घुटने की लगातार सिकाई और एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। इन एक्सरसाइज को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल और बहुत आसान एक्सरसाइज आपको बताऊंगा जिन्हें अगर आप रेगुलरली करेंगे तो 2 से 3 हफ्तों में आपको आराम मिल जाएगा। और अगर आप लंबे समय तक एक्सरसाइज करते हैं तो आपके घुटनों का दर्द और ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपको काफ़ी आराम देखने को मिलेगा। मन में अगर दोस्तों कोई भी सवाल है आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस से जुड़ा हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब समय मिलने पर ज़रूर दूंगा। दोस्तों पहली एक्सरसाइज के लिए यहाँ पे मैंने एक चादर से एक रोल बनाया है। आप चाहें तो किसी मोटी टॉवल या चादर से इस तरह का एक रोल बना लीजिए और उसे किसी रबर बैंड से या टेप से बांध दीजिए। उसके बाद आपको इसे अपनी एड़ियों के नीचे इस तरह से लगाना है और आपको फिर लेट जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपने दोनों घुटनों को नीचे की तरफ प्रेस करना है एक साथ और उसके बाद आपको ढीला छोड़ देना है। अगर आपके घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत है तो आपके घुटने हल्के से ऊपर की साइड उठे रहेंगे। किसी के ज़्यादा उठ सकते हैं इतने, किसी के कम, मगर हल्के से कुछ लोगों के घुटने ऊपर उठे हुए होते हैं। तो आपको सबसे पहले तो अपने घुटनों का गैप मेंटेन करने के लिए उसे नीचे की तरफ दबाना है। इस तरह से 1 या 2 सेकंड होल्ड करेंगे और फिर ढीला छोड़ देंगे। उसके बाद फिर हम दबाएंगे इस तरह से। देखिए आप मेरे घुटनों को मैंने नीचे प्रेस किया, अब 2 सेकंड होल्ड करूँगा और फिर मैं इसे ढीला छोड़ दूँगा। दोस्तों बहुत सिंपल और बहुत आसान एक्सरसाइज है, इसे कोई भी कर सकता है। आपकी उम्र चाहे कितनी से हो, 30 साल, 35 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, आप इसे एक्सरसाइज को आराम से कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज नी ऑस्टियोआर्थराइटिस या कह लीजिए घुटने के गैप की समस्या में काफ़ी आराम देती है और साथ में घुटने के टेढ़ेपन में भी, जिनको घुटने में टेढ़ेपन की समस्या है उनके लिए भी एक्सरसाइज काफ़ी केपेबल मानी जाती है। इस तरह से दोस्तों आपको एक्सरसाइज 5 से 10 बार करनी है और जैसे जैसे आपको एक्सरसाइज सूट करने लगे आप चाहें
तो 15 से 20 बार भी इस एक्सरसाइज को दिन में कर सकते हैं। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे दोस्तों सेकंड एक्सरसाइज के लिए भी हम टॉवल का इस्तेमाल करेंगे। अब इस बार हम अपने टॉवल को जो है या अपने चादर के रोल को जो है अपने घुटने के नीचे इस तरह से लगा लेंगे। अब भी हमें घुटना ही दबाना है। फर्क ये है, पहले हमने इसे एड़ी के नीचे लगाया था, पर अब हम इसे अपने घुटने के नीचे लगाएंगे नी स्ट्रेंथिंग करने के लिए। अब आप मेरे घुटने को देखिए, मैं यहाँ पे दोनों घुटनों को दबा रहा हूँ और पंजे को अंदर की तरफ खींच रहा हूँ। आप चाहें तो एक बार में एक घुटना दबा सकते हैं और एक पंजे को खींच सकते हैं, और चाहें तो दोनों घुटनों को एक साथ कस के दबा सकते हैं और उसके बाद पंजों को अंदर की तरफ खींच सकते हैं। मैंने यहाँ घुटनों को नीचे की तरफ दबाया है, 1-2 सेकंड होल्ड करूंगा। अब मैं इसे ढीला छोड़ दूंगा। उसके बाद मैं फिर से अपने घुटनों को नीचे की तरफ दबाऊंगा, पंजे अंदर खींचूंगा एक साथ दोनों, और उसे कम से कम 2 सेकंड के लिए होल्ड करूंगा। दोस्तों दोनों एक्सरसाइज देखने में थोड़ी थोड़ी सेम लग सकती हैं, मगर सेम है नहीं। दोनों एक्सरसाइजों का काम अलग है। एक का काम है नी गैप को मेंटेन करना और हमारे घुटनों को टेढ़ेपन को ठीक करना, और दूसरी एक्सरसाइज का काम है हमारे कि वो हमारे घुटने में नई स्ट्रेंथ लाने में काफ़ी हेल्पफुल है। यानी कि घुटने में जो कमज़ोरी आ जाती है, जो आपको कमज़ोरी महसूस होती है, उसको कम करने के लिए ये काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। क्योंकि जब तक घुटने में जान नहीं होगी तब तक आप अपने घुटने का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, आपको चलने फिरने में दिक्कत रहेगी। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। घुटनों को नीचे की तरफ दबा लीजिए, पंजों को अंदर की तरफ खींच लीजिए, और 5 से 10 बार शुरुआत में आप ये एक्सरसाइज बहुत ही आराम से कर पाएंगे। इस एक्सरसाइज की भी खासियत दोस्तों यही है कि किसी भी उम्र का व्यक्ति, चाहे 30 साल, 35 साल, 50 साल, 60 साल या 80 साल की अगर आपकी उम्र है, तो भी आप ये एक्सरसाइज बहुत आराम से कर सकते हैं। इन एक्सरसाइज से आपको बहुत ही जल्द आराम देखने को मिलेगा दोस्तों। और लगातार अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो कितना ही पुराना दर्द क्यों ना हो, आपका दर्द 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपको कम महसूस होगा। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करनी है दोस्तों थर्ड एक्सरसाइज करने के लिए मैंने यहाँ अपने पैरों पे इस तरह से 1-1 किलो का वेट बांध लिया है। आप ध्यान से देखिए, ये जो है ये मेरे पैर पे 1 किलो का वेट है और मैंने दोनों पैरों पे 1-1 किलो का वज़न बांध लिया है। अब मैं यहाँ पे लेट जाऊँगा। उसके बाद दोस्तों हम इस तरह से इस एक्सरसाइज को करेंगे। आपको अपने पैर को पीछे लाना है और आगे लेके जाना है। दोस्तों वैसे तो ये एक्सरसाइज थोड़ा सा दर्द बढ़ाने वाली एक्सरसाइज है। कुछ केसेस में देखा गया है कि ये एक्सरसाइज जो लोग करते हैं उनका दर्द बढ़ जाता है। तो अगर ये एक्सरसाइज करने से आपका दर्द बढ़ता है तो आप इस एक्सरसाइज को अवॉइड कर सकते हैं। शुरुआत में पहले दिन आपको ये एक्सरसाइज सिर्फ 5 और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 बार करनी है। दोस्तों इस एक्सरसाइज के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये नी स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज है और इससे घुटने में एक स्ट्रेंथ बनती है, जिसकी वजह से चलने फिरने में जो दिक्कत है और घुटने में जो कमज़ोरी, सूजन की समस्या है, उसमें आपको कमी देखने को मिल सकती है। मगर अगर आप इसे गलत तरीके से करते हैं या ज़्यादा कर लेते हैं तो आपके घुटने की सूजन और भी बढ़ सकती है और दर्द भी बढ़ सकता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये एक्सरसाइज करने के बाद आपका पेन बढ़ा है तो प्लीज़ आप इस एक्सरसाइज को अवॉइड करिए, क्योंकि हर इंसान के लिए ये एक्सरसाइज नहीं है। और ख़ासकर जिनकी एज 60 प्लस है, यानी कि 60 साल से ज़्यादा है, वो ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। दोनों पैरों से 5-5 बार या बहुत से बहुत दोनों पैरों से 10-10 बार आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस तरह से आपको अपने पैर को पीछे लाना है। जितना अपने आप आपका पैर आ रहा है उतना आपको लेके आना है। ऐसा नहीं है कि हाथ से जबरदस्ती कर रहे हैं, ये बहुत ताकत लगाने पीछे लाने के लिए। आपको ऐसा नहीं करना। जितना आपका पैर पीछे आ रहा है अपने आप आराम से आप पीछे लाइए, आराम से आप आगे लेके जाइए। आराम से आप पीछे लाइए, ऐसे आराम से आप आगे लेके जाइए। पूरा आपको सीधा करना है और फिर दूसरे पैर से एक्सरसाइज रिपीट करनी है। ऐसा नहीं है कि खाली एक पैर से आपको एक्सरसाइज करनी है, ये एक्सरसाइज आपको दोनों पैरों से बराबर करनी है, क्योंकि एक पैर से लगातार करेंगे तो दर्द बढ़ जाएगा। इसलिए दोनों पैरों में आप 1-1 किलो का वजन बांध लीजिए। वजन नहीं है तो 1 किलो की नमक की थैली या 1 किलो रेत भर के अपने पैर में बांध लीजिए, वरना ऐसे वेट आप ऑनलाइन अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं। उससे आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। इस तरह से ऐसे एक्सरसाइज हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे दोस्तों।